सो है एवरीवन, जून का महीना चल रहा है और टाइम वेस्ट कर रहे होगे तुम बहुत बढ़िया से। तो मैं कुछ केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम कुछ चीजें अभी ऐसी कर सकते हो जिससे तुम्हें आगे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और तुम फिर थैंक यू बोलते नहीं थकोगे मुझे, अगर तुमने प्रॉपरली फॉलो किया तो। ठीक है, तो चार पांच बातें सुनना मेरी ध्यान से। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि तुम्हारा केमिस्ट्री पार्ट नंबर 2 है ना। दो बुक है ना केमिस्ट्री के, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज ये है कि उसमें ना तुम्हें सारी चीजें याद करनी होती हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो चैप्टर होते थे ऑर्गेनिक के। तो जिन लोगों ने भी पढ़े होंगे, हालांकि मैक्सिमम बच्चे 11वीं में गुलछर्रे उड़ाते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं नहीं इतना। ठीक है, कोई सीरियस नहीं होता। तो 11वीं में जिसने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि ऑर्गेनिक जो होती है वो प्योर रट्टा मारने की होती है। अगर नहीं रटोगे, मैक्सिमम 70-80% उसमें जो काम होता है वो रटने का काम होता है, समझने का काम बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर नहीं रटोगे तो ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका तो ये है कि जब तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तुम तैयारी स्टार्ट करोगे, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना स्टार्ट करना। ठीक है, और ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं और काफी बड़े बड़े और काफी ज्यादा रिएक्शंस हैं उसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन चीजों को पहले से याद करके रखो, और टाइम से पहले थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। ठीक है, अभी अगर याद कर लिया जाए और जून नहीं भी चल रहा होता, जुलाई अगस्त की भी अगर मैं बात करूं, मैं तब भी यही सजेस्ट करता कि ऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले उसकी नेमिंग रिएक्शंस तुम्हें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे समझो, देखो, ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी होती है। अगर ये सब तुम्हें नहीं याद तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे। ठीक है, और इसमें समझने को कुछ नहीं होता। नेमिंग रिएक्शंस में बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जेई वगैरह में तो बहुत कुछ है इनमें भी समझने का। बोर्ड लेवल पे क्या करना है तुम्हें, इन्हें एकदम प्योर रट्टा मारना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, प्रॉपर बढ़िया से समझा रहा हूँ, सुनते जाओ बस। ठीक है, एक सेकंड का टाइम तो बस मुझे, शायद से स्क्रीन तुम्हें, एक सेकंड देना बस। हम्म, हम्म, ये दिख गई होगी स्क्रीन। अच्छा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। ठीक है, अगर कोई नया है चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करना। ये सारा स्टडी मटेरियल तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं काम की बात करता हूँ, जिसके लिए हमने ओपन किया। देखना ध्यान से। ये हमारी हो गई सारी नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन तो समझ रहे हो ना, इतना तो ऑर्गेनिक के बारे में पता होगा ना। नेमिंग रिएक्शन क्या होती है, किसी साइंटिस्ट ने कोई रिएक्शन बता दी, उसका नाम रख दिया, उसको बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, रोजेनबून रिएक्शन। पढ़ो जरा इसको। मैं तुमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, तुम्हें करना क्या है वो सुनना ध्यान से। ठीक है, तुमने पढ़ा रोजेनबून रिएक्शन, थ्योरी छोड़ दो, थ्योरी छोड़ दो, थ्योरी से कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब थ्योरी वगैरह और इसको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए सुनो, अभी के लिए क्या करना है। रोजनमूड रिएक्शन हमें देखी, हमने नीचे देखा रिएक्शन। ठीक है, ये है बेंजीन के ऊपर COCl, और फिर है H2PDBSO4, और बेंजीन के ऊपर CH। ठीक, तो इसको बोल दिया आपने रोजनमूड रिएक्शन। जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूं तुम्हें करना क्या है। ठीक है, बहुत तसल्ली से सुनते जाओ चीजों को। 10-15 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी ये। ठीक है, बट बेनिफिट ये तुम्हें 10-15 मार्क्स से ऊपर का दिला देगी। ठीक, ये थी अपनी रोजनमूड रिएक्शन। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके तुम्हें इसको एज इट इज ऐसे ही रट्टा मार लेना है। और क्योंकि याद करना बहुत इजी नहीं होगा, तो इसीलिए इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। ठीक है, आदत बना लो रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद या फिर दिन में या जब भी। ठीक है, कि हमें एटलीस्ट 2 रिएक्शन डेली लिखनी ही लिखनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। या 2 रिएक्शन लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। कितना टाइम लग रहा है इसको याद करके लिखने में, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि उसको बहुत अच्छे से याद करो, जस्ट याद कर लो, भूल जाओ फिर अगले दिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर याद करो, फिर भूल जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसी हैं, क्योंकि एक दो रिएक्शन नहीं है, कम से कम नहीं तो 150-200 पता नहीं कितनी रिएक्शंस होंगी याद करने के लिए पूरे ऑर्गेनिक के अंदर।
ठीक है? तो अभी से अगर याद करते चलोगे 2-2 3-3 रिएक्शंस उसको बार-बार लिखोगे, डेली भूलोगे, फिर हर तीसरे दिन उसको लिखोगे, रिवाइज करोगे, तो फिर ये तुम्हें आराम से सितंबर, अक्टूबर, हाफ ईयरली तक जब तक भी तुम्हें आराम से फिर याद हो जाएँगी। ठीक है? मतलब तुम इनसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। बट अगर तुमने वहीं पे इनको याद करना स्टार्ट किया अक्टूबर नवंबर में, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि तुम याद तो कर लोगे, फिर उसको भूल जाओगे, फिर याद करोगे, फिर भूल जाओगे। रिवीजन का इतना टाइम मिलेगा नहीं उस टाइम पे। ठीक है? अभी अपने पास प्रॉपर एकदम सफिशिएंट टाइम है, तो एटलीस्ट 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन और मैक्सिमम लिमिट लगा लो जितना भी तुम लोग की कैपेसिटी है कि हम डेली 2 रिएक्शन याद करेंगे या डेली 5 करेंगे या जो भी है। ठीक है? तो याद करो, भले से उसको अगले दिन भूल जाओ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहना हर 3 दिन में, 4 दिन में, वो वापस से रिकॉल होती जाएगी। अब होगा इससे ये कि हाफ ईयरली तक तुम लोग ना इन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाओगे। जब तुम लोग ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई रोज़नमूड रिएक्शन क्या होती है ये? तो तुम्हारे दिमाग में एकदम रहेगी कि हाँ, रोज़नमूड रिएक्शन हमने कुछ ऐसी पढ़ी थी। ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो ऑनलाइन टीचर्स ने भी बहुत ने पीडीएफ बना-बना करके डाल रखा है। ठीक है? या फिर गूगल पे सर्च कर लेना नेमिंग रिएक्शंस का पीडीएफ या फिर ये मैंने ही बना रखा है। ठीक है? तो ये देखो कितनी सारी रिएक्शन है। मान लिया तुमने पढ़ा स्टीफन रिएक्शन, रट लिया इसको। ठीक है? कुछ समझना नहीं, कुछ समझाना नहीं, क्या लिखा है ये हमें आर का मतलब भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। हमें बस रट लेना है। ठीक है? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और फिर इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे, समझोगे, जहाँ से भी समझ रहे होगे, तो फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें एकदम थोड़ा-सा क्लिक होने लग जाएँगे। बात समझ आई? तो स्टीफन रिएक्शन हो गई, थ्योरी छोड़ देना। स्टीफन रिएक्शन ये होती है, रट्टा मान लो इसको कि भाई आरसीएन प्लस एसेंशियल टू प्लस एचसीएल, इससे ये सब बना और ऐसे ऐसे इसको लिखना है। ठीक है? इटार्ड रिएक्शन ये हो गई, देखो कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन है। अब तुम खुद से सोचो कितनी सारी रिएक्शन है। ये 35 पेज की पीडीएफ है। ठीक है? इतनी सारी रिएक्शन है, गेटरमैन कुछ रिएक्शन, ये सब पता नहीं क्या क्या लिखा है। ये फ्रीडल क्राफ्ट, अरे बाप रे, ओ तोबा तोबा तोबा, दिमाग ही खराब हो गया। बंद कर दो वीडियो को, ऐसा मत करना। ठीक है? तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं, ये सब तुम लोग बहुत अच्छे से एकदम रट लेना। क्लीमेंसन रिडक्शन हो गई, इसको रट्टा मार लो, समझ भले से कुछ ना है, जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मतलब पॉइंट समझ आ गया ना इस सेशन का, इस वीडियो का पॉइंट समझ आया ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुम्हें, कि जो भी जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं उनको रटो, उनको भूल जाओ, फिर उनको रिवाइज करो, फिर से याद करो, फिर भूल जाओ, फिर रिवाइज करो, फिर याद करो। ठीक है? फिर कंटिन्यूअसली तुम्हें प्रोसेस में इसको कंटिन्यूअसली तुम्हें लूप में रखना पड़ेगा। ठीक? और इस चीज का जो बेनिफिट होगा फिर तुम्हें, जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो तुम इधर ही कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे थैंक यू बोलते हुए नहीं थकोगे। मेरी बात समझ आई? ठीक है? चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।